आज हम लोग डिस्कस करेंगे फुल सिलेबस टेस्ट में आए हुए कुछ सवाल। कौन से वाले? 17 में। चलें समझते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 से। लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन नंबर 1 पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर 3 ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे न्यूक्लियोटाइड का नंबर बढ़ता चला जाएगा, जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जितना नंबर ऑफ बेस पेयर, उतना ज़्यादा क्या होता चला जाएगा, लेंथ बढ़ता चला जाएगा। हमको याद है लेंथ अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमको सीधा सीधा क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है किससे, लेंथ बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स। याद आ रहा है 3.4 एंगस्ट्रॉम 0.34 नैनोमीटर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 101, अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू अ पेंटोज शुगर थ्रू। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है। ये नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड कैसे है इस शुगर से, तो इसके बीच का जो बॉन्ड होगा अगर आपको याद हो वो बॉन्ड कौन सा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्ड का नाम क्या, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। थोड़ा सा अगर हम इसमें और डिटेलिंग में जाना चाहें तो हमको पता है कि 1'1 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होता है 1'9 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होता है पायरिमिडीन और प्यूरिन के केस में। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर होगा फर्स्ट। 101 का आंसर होगा फर्स्ट एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट is more reactive and hence unstable because of mutation at faster rate, presence of 2H of ribose, presence of uracil, all of the above। आंसर बेटा 102 का क्या होगा, all of the above। ऐसा क्यों, हमको बहुत अच्छे से पता है कि हमको पता है कि यूरेसिल वाले केस में हमको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि यहाँ पे मिथाइल तो है नहीं, ये थाइमीन नहीं है, ये यूरेसिल है। रिपेयर एंजाइम रिलीज होता है, इसकी तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं। साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि म्यूटेशन बहुत जल्दी होता है आरएनए में। साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि ये केमिकली अनस्टेबल है क्योंकि 2 प्राइम कार्बन पे इसके पास एक OH ग्रुप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। खत्म। आगे देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 103। 102 का आंसर हो गया 4। 102 का आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 1, प्रोकैरियोट्स ऑफ सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज कॉल्ड ORI इन ई कोलाई। स्टेटमेंट नंबर बी, रेप्लिकेशन बिगिंस इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ DNA विच इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास ये DNA है। अब अगर मान लेते हैं कि ये जो DNA है ये ई कोलाई का DNA है। अब ई कोलाई का DNA एज कंपेयर्ड टू यूकैरियोटिक का DNA ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब क्योंकि छोटा होता है तो एक पर्टिकुलर साइट पे जहाँ से रेप्लिकेशन चालू हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो एक ही साइट रहेगा। एक साइट से पूरा का पूरा रेप्लिकेशन ख़त्म हो जाएगा। आपको याद है जो रेट है वो क्या है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड प्लस यूनी डायरेक्शनल। ये हमको बात अच्छे से याद है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एक यूकैरियोटिक DNA में, तो यूकैरियोटिक DNA बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो एक ORI से काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पे मल्टीपल ORI साइट होते हैं, जिसकी वजह से जो रेप्लिकेशन का रेट होता है इसमें ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसके पास बेस पेयर ज़्यादा, DNA की लेंथ ज़्यादा। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो भी सही है, ऑप्शन नंबर बी वो भी सही है। स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन शायद होगा सी, देख लेंगे इसमें। ऑप्शन होगा सी, 103 का थर्ड, हाँ सही है। अगला सवाल देखते हैं 105। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट अगर हमको याद है, ठीक है, इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA इन अ प्रोसेस ऑफ, बहुत अच्छे से हमको याद है ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट। कैपिंग है, टेलिंग है, स्प्लाइसिंग है। तो ये टेलिंग किसकी होती है, एडेनिन 200 से 300। कैपिंग किसकी होती है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा 105 का दूसरा, कैपिंग 105 का दूसरा। 106, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एट द इनिशियल
इनिशिएशन स्टेप mRNA फर्स्ट बाइंड्स टू, ये सवाल हम लोग पहले देख चुके हैं, 106 का पहला वाला स्मॉलर सब यूनिट याद रखेंगे। आगे देखा जाए और कौन कौन से सवाल हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, आइडेंटिफाई द डायग्राम गिवन बिलो फिगर्स ए एंड बी, बहुत आसान। ऑप्शन नंबर 3 मॉर्फिन, ओपीएम, पॉपी, बहुत हो गया। 112 देखते हैं, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मूव टूवर्ड्स, अब डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं उसके ऊपर चार्ज किया, उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव, तो ये किसके तरफ मूव करेंगे, ये क्या है ना एनायन, तो एनायन मूव किसके तरफ करता है, एनोड। कैटायन पॉजिटिव चार्ज किसके तरफ मूव करेगा, कैथोड। तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे क्या हैं इधर, एनायन किसके तरफ मूव करेंगे बेटे, एनोड की तरफ मूव करेंगे। किस में, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत आसान सवाल। Which of the following is question number 113, which of the following is required by the cloning vector for identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of transformants, selectable marker हो गया। चलिए बच्चा हो गया, मैक्सिमम जितने जेनेटिक्स के सवाल आए हुए थे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डील कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 158 एक देख लेते हैं, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स एट 4C लेवल if the initial amount is denoted at 2C, आंसर क्या हो जाएगा, G2, क्योंकि S फेज में यहाँ पे क्या है ना, S फेज में ऑलरेडी 2C से 4C हो गया, अब G2 में ना ये 4C कांस्टेंट हो गया है। चलिए ये वाला सवाल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट S फेज, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, हाँ यही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 156 का फर्स्ट। आगे देखते हैं, टोनोप्लास्ट इज 155, ऑप्शन नंबर 3, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। चलिए बच्चा हो गया। और एक चीज़ आपसे कहा गया था कि आप अगर चाहे तो कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एक सिंगल वीडियो चाहिए और उसी से रिलेटेड जितने भी MCQs हमारे एग्ज़ाम में हुए हैं उससे रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक सिंगल वीडियो और उसी से रिलेटेड जितने सवाल आए हैं वो, कल आपको एक और वीडियो मिलेगी, एक पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो सिर्फ और सिर्फ हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल और उस पर आए हुए सारे के सारे न्यूमेरिकल्स पे। तब तक के लिए बच्चा ऑल द बेस्ट।